हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा ये कंटिन्यूटी है हमारे पिछले दो टॉपिक्स की, जिसमें हमने वैल्यू पे बात की थी। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमारा बेस आर्टिकल था रिवॉर्ड वैल्यू नॉट फेस टाइम। ये हमने टॉपिक लिया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से। इसके बाद इसी की फीडबैक की बेस पे हमने बात की थी कि वैल्यू क्या है, वैल्यू एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में क्या है और वैल्यू एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव में क्या है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके काम को वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। जी, आज के टॉपिक का टाइटल है व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट फील वैल्यूड एट वर्क। इसकी ऑथर है रेबिका नाइट और यह पब्लिश हुआ है 26 दिसंबर 2017 को। आज के इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा एक कोटेशन से, Never stop giving your best just because a few people failed to see your value and left you unappreciated. जी, आप कुछ लोगों की वजह से अपना काम करना ना छोड़ें। देखिए, ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल होता है कि आप काम कर रहे हैं और आपकी एफर्ट्स को नोटिस नहीं किया जा रहा। तो क्वेश्चन ये है कि फिर आपको क्या करना है, किससे बात करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, और अगर सिचुएशन नहीं बदलती तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, अंडर वैल्यू होना ऐसे ही है जैसे एक पौधा सूरज की रोशनी के बगैर है। तो जिस तरह वो जिंदा तो रहता है लेकिन अपने फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो नहीं कर पाता, इसी तरह अंडर वैल्यूड होना भी कुछ ऐसे ही है। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो ये ऐसे है कि आप अपने कंधों पे बहुत ज्यादा वजन उठाए हुए हैं और उस वजन की वजह से आप स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अंडर वैल्यू होने से आप अपनी मोटिवेशन और एनर्जी जाया कर देते हैं। तो आप उस वजन को कम करने के लिए क्या करते हैं कि आप पीछे हटते हैं, रुकते हैं और वजन कम करते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसी तरह अंडर वैल्यू सिचुएशन को या फीलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए आप पीछे हटते हैं, अपने आप को रीएवेलुएट करते हैं और रीफोकस करते हैं और नए तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक ऑथर है एनी मैकेई जिन्होंने इन टॉपिक्स पे बहुत काम किया हुआ है और उनका एक मेन रिसर्च टॉपिक था कि हाउ टू बी हैप्पी एट वर्क। वो कहती हैं कि देयर इज नथिंग वर्स देन द फीलिंग ऑफ बीइंग अनहर्ड अनसीन इन द वर्क प्लेस। या मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक कंपनी होती है जिसमें एक एम्प्लॉय बहुत फोकस्ड होता है, डिलीवर करता है अपना टास्क, जो भी उसको टास्क दिए जाते हैं वो टाइम पे कर रहा होता है, लेकिन उसका बॉस उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको वैल्यू नहीं करता, उसकी बात नहीं सुनता। वो बहुत डिमोटिवेटेड फील करता है। इवन के अगर उसको कोई कॉलीग और उसकी तारीफ करता भी है तो भी उसको अनरिकॉग्नाइज करने के लिए या उसको अंडर वैल्यू रखने के लिए वो काम भी उससे ले लिया जाता है। तो वो इस स्ट्रेस में, इस परेशानी में अपने मेंटोर के पास जाता है और उससे डिस्कस करता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसका मेंटोर उसे कहता है कि उसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और देखना होगा कि क्या सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो फिर क्या करना होगा। उसके लिए भी वो उसको एक नेक्स्ट स्टेप बताता है। वो स्टेप्स कौन कौन से थे जी? सबसे पहला स्टेप था बी रियलिस्टिक। नंबर 2, टॉक टू योर बॉस। नंबर 3, इंक्रीज योर टीम्स विजिबिलिटी। नंबर 4, रिकॉग्नाइज अदर्स एफर्ट्स। नंबर 5, वैलिडेट योर सेल्फ। और अगर ये सिचुएशन नहीं बदलती तो कंसिडरिंग मूविंग ऑन। इस आर्टिकल में भी इन्हीं 6 पॉइंट्स पे बात की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी रियलिस्टिक। आपको अपने आप में एनालाइज करना है, देखना है कि क्या आप जो अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो रियलिस्टिक भी है कि नहीं है। देखें, लोग बिजी होते हैं, वो जरूरी नहीं होता कि जितना फीडबैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही फीडबैक आपको मिले भी। राइट, मैकेई भी इस पे ये सजेस्ट करती है कि आप एनालाइज करें सिचुएशन को और फिर डिसाइड करें, देखें, अपने आप का लिटमस टेस्ट करें जब भी आप ऐसी सिचुएशन से गुजरें कि क्या आपका काम वाकई ही आपके बाकी साथियों से, कोलीग से बेहतर है और आपको वो अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सेकंड, टॉक टू योर बॉस। अपने बॉस से बात करें और देखें और उसको उस पर बात करें कि आप अपनी कारकर्दगी को एवेलुएट करना चाहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज बॉस जो होता है वो ह्यूमन नीड्स पे फोकस नहीं कर पाता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो शायद सिचुएशन नहीं बदलने वाली, लेकिन आप उसको सिग्नल जरूर दे सकते हैं कि आप अपनी कारकर्दगी पे बात करना चाहते हैं।
और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपका बॉस बेहतर है, आप उसको गुड कैटेगरी में ला सकते हैं, तो फिर आप उससे बात भी कर सकते हैं और उसको तवज्जो भी देगा। लेकिन आप उससे डायरेक्ट ये बात ना करें कि आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करें या आपको प्रॉपर एप्रिसिएशन नहीं मिल रही। आप उससे बात कर सकते हैं कि आप पिछले 3 माह की कारकर्दगी पे बात करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ पर है और आप उन स्ट्रेंथ्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं या किस तरह से आप ज्यादा सीख के बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। नंबर 3, इंक्रीज योर टीम्स विजिबिलिटी। यस, अगर आपके साथ टीम है और आप टीम मैनेज कर रहे हैं, तो अपनी टीम के बारे में लोगों को बताएं कि आपकी टीम की वैल्यू क्या है। देखें, लोग बाज़-औक़ात अपनी अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि वो नोटिस नहीं कर पाते कि आपकी काम के इन्स और आउट्स क्या हैं। तो आप लोगों को बताएं कि आपकी टीम क्या काम करती है, उसके क्या वैल्यूज़ हैं, आपकी टीम किस तरह से उसको अपने गोल्स अचीव करती है और आप उसको किस तरह से बेहतर मजीद कर रहे हैं। नंबर 4, रिकॉग्नाइज अदर्स एफर्ट्स। देखिए, आपको दूसरों की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना होगा ताकि वो आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें इन रिटर्न में भी, राइट। तो आपको देखना है कि फोकस क्या है, आपको देखना है कि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आप देखें कि व्हाट इज गुड वर्क दे हैव डन और उस पर रिकॉग्नाइज करें। उससे क्या होगा कि आप एक बेहतर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करेंगे कि लोग दूसरों के काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। अगर आपका बॉस पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता तो आपको आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी टीम के साथ बैठें, आप उनसे बात करें और देखें कि आप एक दूसरे को किस तरह छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखें, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा भी अप्रिशिएट करना, बहुत ज़्यादा भी थैंक यू से आप उसका एसेंस खो देते हैं और लोग स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है, आपको एनालाइज करना है, आपको जज करना है कि आपको कहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करनी है और कहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं करनी, राइट। नंबर 5, वैलिडेट योरसेल्फ। आप अपने आप को वैलिडेट करें। देखें, बहुत अच्छी फीलिंग्स लगती हैं अगर आप अप्रिशिएट भी हो रहे हो और वैल्यूड भी हो, तो आप लेकिन आपको उसके अलावा भी कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है और वो आपके इंटरनल होती है, आपके अंदर की मोटिवेशन होती है। तो आपको अपने आप को वैलिडेट करने के लिए मैकई इसमें सजेस्ट करती है कि आप अपने आप को थपकी जरूर दें कि आपने ये अच्छा काम किया और हफ्ते में एक दफा रिफ्लेक्ट करें कि आपने कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा अच्छा काम नहीं किया। 6th पॉइंट इज, इफ सिचुएशन इज नॉट इंप्रूविंग तो कंसिडरिंग मूविंग ऑन। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन नहीं बदल रही और सब कुछ ऐसे ही है, आपका बॉस भी वही रहेगा, आपके हालात भी ऑर्गेनाइजेशन के वही रहेंगे, तो ये आपके लिए सिग्नल है कि यू शुड मूव ऑन, आपको आगे बढ़ना है, ये ऑर्गेनाइजेशन अब आपके लिए नहीं है। देखिए, हम सब किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव कर रहे होते हैं। सब कुछ आइडियल नहीं होता, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए चल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप अपने मे बी पार्टनर या स्पाउस की वजह से या किसी फ्रेंड की वजह से उस स्पेसिफिक एरिया में रहना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में रहना चाहते हैं और आप चेंज नहीं करना चाहते। तो आपको एवेलुएट करना है इन सारी सिचुएशंस को, आपको देखना है कि क्या सिचुएशन बदल सकती है, नहीं बदल सकती तो फिर आपको आगे मूव करना है, राइट। यहाँ पे एक मैं कोटेशन शेयर करूंगा रॉय टी बेनेट की, जिसमें वो कहता है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट योर टाइम ऑन पीपल हु डोंट रिस्पेक्ट, एप्रिशिएट एंड वैल्यू यू। तो आखिर में हम बात करते हैं, इसको कंक्लूड करते हुए, कि वो क्या डूज और डोंट्स हैं जो आपको करने चाहिए। इन्हीं 6 पॉइंट्स की बेस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप सेकंड ओपिनियन लें और देखें कि क्या रियलिस्टिक है कि नहीं है जो आप अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। आप दूसरों को रिकॉग्नाइज करें, दूसरों के रिकॉग्निशन से आप नोटिस करें कि बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से वो बेहतर करें और अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करें, जिससे आप एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप करेंगे, राइट। अपने काम को ऐसे तरीके ढूंढें कि जिससे आपका काम विजिबल हो सके। और डोंट्स में क्या है जी, कि आपको क्या नहीं करना, आपको नजरअंदाज नहीं करना कि आप अपने आप को वैलिडेट करें। तो आपको अपने आप को वैलिडेट करना है, अपना एनालिसिस करना है, इसको नजरअंदाज ना करें,
राइट। आप दूसरों की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। आपने अपनी टीम के वो उन कामों को हाइड नहीं करना, आपने टीम के कामों को प्रोमिनेंट करना है, राइट। और आप अगर सिचुएशन नहीं बदल रही, जो हमने पहले बात की, तो यू शुड नॉट स्टे इन दैट कंपनी एंड फाइंड समथिंग न्यू। सो दिस वॉज टूडेज आर्टिकल जी। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने भी कुछ ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ऐसा अंडर वैल्यूड फील किया है, तो आप उससे किस तरह से निकले हैं, डू शेयर विद अस। आप अपने अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, आप जरूर शेयर करें, वो सबके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप उसको सीक्रेटली शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी भी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। Thank you very much for being with us. Be connected. We'll come up with the new one. Thank you.